नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल SK क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि आज की चर्चा का जो हमारा विषय है वो है RPSC द्वारा आयोजित होने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022-23। इस भर्ती परीक्षा के बारे में क्या अपडेट है, कब तक ये विज्ञप्ति आ सकती है और इसके एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं, कितनी पोस्ट हो सकती हैं, क्या बजट के अंदर जो आरपीएससी के पास पहले वैकेंसी गई थी और बजट के अंदर जो है इस वैकेंसी में पोस्ट बढ़ने की संभावना है, कितनी संभावना है। और साथ में ही राजस्थान के जो युवा बेरोजगार साथी हैं वो लंबे समय से राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा सेट के आयोजन की मांग कर रहे थे। तो ऐसे में सेट का आयोजन होने के पश्चात ही असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी या कब आएगी, आपके विभिन्न सवालों के जवाब के लिए मैं आपके साथ में हूँ। तो साथियों, चर्चा करने से पहले वैकेंसी तो आ जाएगी, ठीक है ना, लेकिन आप लोगों को एक मोटिवेशन कोट के माध्यम से मैं इस वीडियो को आगे शुरू करना जा रहा हूँ कि वैकेंसी का आप लोग इंतजार नहीं करें। वैकेंसी तो आएगी और एग्ज़ाम भी इसी साल के अंदर होगा। तो बस आप लोगों के लिए ये मोटिवेशनल कोट है। उसके बाद हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, और तिनका तिनका उठाना होता है। साथियों, यह जो मोटिवेशनल जो कोट्स है यह हमें यही मैसेज दे रहा है कि वैकेंसी कभी भी आएगी, ये तय है कि आएगी। और हम वैकेंसी को देख करके तैयारी करें, हम सोच लें कि इतना बड़ा सिलेबस के पहाड़ को हम काट देंगे, तो साथियों पीडीएफ जो होगी रिजल्ट की उसमें नंबर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा और फिर हम निराश होंगे। इसलिए वैकेंसी का इंतजार किए बिना ही आज से आप लोग इस लक्ष्य की ओर जुट जाए, अग्रसर हो जाए। मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं आपको जो थर्ड पेपर है राजस्थान सामान्य ज्ञान का, जिसमें 50 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, मैंने कई वीडियो इसके ऊपर अपडेट कर रखे हैं और वीडियो जो है मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाऊंगा। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के बारे में अपडेट पाने के लिए और जीके की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं इस एग्ज़ाम के बारे में क्या सीन है। तो साथियों, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2022-23, ठीक है। देखो, इसमें सबसे पहली जो चर्चा है वो है पदों की संख्या। साथियों, पदों की जो संख्या है वो है आपके अभी तक की जो जानकारी है उस हिसाब से जो पद गए हैं वो 1000 पद गए हैं। कितने हैं? 1000 है, ठीक है ना। आप लोगों को मैं इसके मतलब आप लोगों को जो प्रूफ है वो भी आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि क्या चीज़ है। तो ये देखिए, ये पोस्ट हैं जो आरपीएससी के पास वैकेंसी भेजी गई थी, उस वैकेंसी के अंदर जो पोस्टें हैं वो ये हैं। चित्रकला की 18 है, सिंधी की 1 है, अर्थशास्त्र की 51 है, समाजशास्त्र की 44 है, इंग्लिश की 76, बॉटनी की 36, ज्योग्राफी की 70, केमिस्ट्री की 51, हिंदी की 103, जियोलॉजी की 3, हिस्ट्री की 91, उर्दू की 11 और होम साइंस म्यूजिक 20, मैथमेटिक्स 30, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स 2 हो गई, फिजिक्स की 30 हो गई, संगीत कंठ 4 हो गई, जूलॉजी 34 हो गई, फिलोसॉफी 5 हो गई, एबीएसटी 51 हो गई, पॉलिटिकल साइंस 95, व्यावसायिक प्रशासन 42, साइकोलॉजी 6, ईएफएम 38, पब्लिक एड 23, लॉ 12 है, राजस्थानी 03, एग्रीकल्चर 12 है, संस्कृत 37, सैन्य विज्ञान 1। ये पोस्ट जो आरपीएससी के पास जो वैकेंसी गई है ये उसकी पोस्ट है। अब देखो, अब हम बात करते हैं दूसरी अपडेट के ऊपर। देखो, 1000 पद की जो वैकेंसी है वो आरपीएससी के पास चली गई थी, आरपीएससी भेज दी थी, ठीक है। लेकिन
यह वैकेंसी जो है वो रिलीज नहीं हुई। रिलीज नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, इसका कारण क्या था? इसका कारण था कि राज्य के विभिन्न बेरोजगार जो हैं, विभिन्न बेरोजगार जो साथी हैं, उनके द्वारा सेट परीक्षा आयोजन की मांग पिछले साल से की जा रही। सेट परीक्षा आयोजन की मांग की गई, ठीक है। तो राज्य सरकार ने इनकी मांग को जो है स्वीकार कर लिया है। अब सेट के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। सेट सेट जो है, इसका जो फुल फॉर्म है स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, राज्य स्तरीय पात्रता परीक्षा। साथियों, ये जो सेट है, ये सेट भी अब जो इसका पैटर्न है वो नेट की तरह ही है। इसमें आपको जो है 3 सेगमेंट जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जैसे ये 50 क्वेश्चन का पार्ट है, 50 का पार्ट बी, और ये फिर होगा पार्ट सी, ठीक है ना। ये 3 पार्ट रहेंगे। ये जो नॉर्मल जो एप्टीट्यूड वगैरह के क्वेश्चन होते हैं, और ये 50 वाला ये सब्जेक्ट के नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, और ये जो थर्ड पार्ट है इसमें सब्जेक्ट के अप्लाइड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। ये बात की सेट के पैटर्न की। सेट का पेपर जो होगा, जो सेट का पेपर होगा वो पेपर एक ही होगा, एक ही पेपर होगा, ठीक है ना। सेट का जो है, सेट का एक ही पेपर होगा, ठीक है। अब देखो, एक पेपर होगा, साथ में ही इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं होगी। सेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। साथ में ही इस सेट की जो वैधता है वो लाइफ टाइम रहेगी, लाइफ टाइम रहेगी, ठीक है ना। अब देखो, सेट का आयोजन कब होगा? सेट आयोजन कब? साथियों, आप लोगों को पता है कि सेट की जो विज्ञप्ति है मोस्टली कौन निकालती है? आरपीएससी करवाती है, आरपीएससी करवाती है। लेकिन इस बार आरपीएससी ने मना कर दिया है कि भी उनके पास पैनल पूरा नहीं है, बोर्ड में मेंबर पूरे नहीं हैं, और विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम करवाने हैं, तो इस बार सेट जो है वो आरपीएससी नहीं करवाएगी। तो अब यह सेट कौन करवाएगा? आरपीएससी नहीं करवाएगी तो सेट का आयोजन कौन करवाएगा? साथियों, सेट का आयोजन करवाएगी एक यूनिवर्सिटी, और वो यूनिवर्सिटी है जीजीटीयू। कौन सी यूनिवर्सिटी है? जीजीटीयू, गोविंदगिरी जनजातीय विश्वविद्यालय। गोविंदगिरी जनजातीय विश्वविद्यालय ये कहाँ पर है? ये है बांसवाड़ा के अंदर, ठीक है। इसको जो है गोविंदगिरी जनजातीय विश्वविद्यालय है, इसको सेट के आयोजन की जो है वो जिम्मेदारी दी गई है। और हालांकि सुनने में यह आ रहा था कि जल्दी ही विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। अब देखो, संभावना ये है कि जनवरी 20 के बाद, जनवरी 20 के बाद सेट की जो विज्ञप्ति है, सेट की विज्ञप्ति कभी भी जारी हो सकती है। जनवरी 20 जनवरी के बाद सेट की विज्ञप्ति कभी भी जारी हो सकती है। अब जनवरी में हो जाएगी संभावना है, जनवरी में नहीं होगी तो ये फरवरी में पक्का है 100%, ठीक है ना। फर्स्ट संभावना है कि जनवरी में हो जाएगी, जनवरी में नहीं होगी तो ये फरवरी में तो पक्का होनी है। अब बात करें कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम कब होगा? तो साथियों, सेट का जो एग्ज़ाम है अगर जनवरी में जारी होती है तो इसका एग्ज़ाम मार्च एंड
या अप्रैल में होगा, ठीक है, मार्च एंड या अप्रैल 2023 के अंदर, ठीक है ना। अब अगर बाई द वे थोड़ा सा डिले हुआ तो मई, लेकिन संभावना ज़्यादा जो संभावना है 70% जो संभावना है वो है अप्रैल या मार्च एंड की, 30% संभावना है आपके मई की। लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं कि सेट का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जून 2023 से पहले आ जाएगा। जून 2023 से पहले 100% आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो सेट होनी है। अब हम बात करें वापस कॉलेज लेक्चरर की, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो देखो जो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जो है, अब हम इसकी बात करें सहायक आचार्य की, तो देखो क्लियर सी बात है कि जो पहले जो इसके पद जो थे वो थे 1000 पद थे। लेकिन बजट 2023-24 में पद जो हैं वो 1000 प्लस हो जाएंगे, ठीक है ना, मतलब 1000 और ऐड हो जाएंगे। तो 1000 तो पहले हैं और 1000 प्लस ये हो जाएंगे, तो आपके ये जो पद हो जाएंगे ये हो जाएंगे 2000। मतलब जो न्यू वैकेंसी है, जो नई विज्ञप्ति है, वो नई विज्ञप्ति आपको 2000 पदों पर देखने को मिलेगी, ठीक है ना। नई वैकेंसी आपको 2000 पदों को देखने को मिलेगी। अब ये वैकेंसी कब आ सकती है, ठीक है ना, नई विज्ञप्ति कब आ सकती है, ठीक है। तो देखो नई विज्ञप्ति की जो संभावना है आपकी वो बनती है अप्रैल 2023 से लेकर के जून 2023, या तो अप्रैल 2023 में आ जाएगी या मई 2023 में, नहीं तो जून 2023 तक तो 100% आएगी, 100% आएगी, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि फिर इसका एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम कब होगा। तो मैं आपको क्लियर बता दूं साथियों कि जून तक भी अगर ये आती हैं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ये 4 महीने हैं जहाँ तक मेरी संभावना ये कहती हैं कि गवर्नमेंट जो है इसका एग्ज़ाम 100% करवा के जाएगी। तो जो इसका एग्ज़ाम है वो रहेगा सितंबर 2023। ये जो एग्ज़ाम का जो मंथ है सितंबर 2023 रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग जो हैं वैकेंसी का इंतजार न करें, वैकेंसी तो देखो आनी है, ये 101% भाई क्लियर है कि वैकेंसी जो है, मैं आपको क्लियर बोल दूं कि वैकेंसी जो है वो 200% आएगी, 200% आएगी। इसीलिए वैकेंसी का इंतज़ार न करें, वैकेंसी का इंतज़ार न करें और तैयारी शुरू कर दे। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आएगी वो आएगी थर्ड पेपर के अंदर, जीके वाला। थर्ड पेपर आप सभी को पता है कि थर्ड पेपर जो है वो राजस्थान सामान्य ज्ञान का है। किसका है? राजस्थान सामान्य ज्ञान का। इस राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंदर आपको भूगोल, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, इतिहास, कला संस्कृति और करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिलती हैं। ये आपके जो पेपर होता है ये 50 अंकों का होता है। कितना होता है? 50 अंकों का, और 100 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। 1/3 जो है वो इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है ना।
अब मैं साथियों आपको बता दूं कि जीके जो है उसका कितना रोल है। जीके का रोल, जीके साथियों बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने ऐसी कई मार्कशीट देखी है जिसमें जीके के लोगों को 10 से 12 नंबर आ रखे हैं। वहीं जो मैंने जब दिया था तो मेरे जो जीके के अंदर नंबर थे वो थे 33। मैंने जब दिया था मेरा इंटरव्यू कॉल हुआ था लेकिन फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था, लेकिन मेरे जीके में नंबर थे 33। तो मेरी जो स्ट्रेटेजी क्या थी वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अगर आप लोग मेरे साथ अगर जुड़े रहते हो तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके 35/50, अभी तक आपका जीके तैयार नहीं है तो 35/50 ये आपको मैं 100% दिलाऊँगा। आप लोग जो हैं इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में इसको लाइक और शेयर कर दें। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर 3 के राजस्थान सामान्य ज्ञान के वीडियो को लेकर के आऊँगा। कुछ वीडियो मेरी साइट के ऊपर पहले से अपलोडेड हैं तो आप लोग उनको देख सकते हैं। और आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप लोगों के लिए अपडेट्स जो होगी लेकर के आता रहूँगा। आप सभी को आने वाले इस एग्ज़ाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। हैव ए नाइस डे।